दोस्तों, एक बार की बात है। रोज की तरह बादशाह अकबर बीरबल में बैठकर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की सुनवाई सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी राघव और केशव नाम का दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर बादशाह के दरबार में आ गए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच एक मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि ये पेड़ मेरा है और केशव झूठ बोल रहा था, कह रहा था ये पेड़ मेरा है। कि वह पेड़ और असली मालिक है कौन? राघव झूठा है, पेड़ एक मालिक और मालिक दो। मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और विचार विमर्श करने के बाद बादशाह अकबर ने मामला अपने रत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने दो सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और उन्हें कहें कि उससे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनके घर का आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे थे। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही केशव के घर गए और दो राघव के घर। वहां पहुंचे तो उन्होंने पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सूचना केशव ने कहा, अरे भगवान, खाना तो खिला दो, आम के चक्कर में बस अब क्या भूखा बैठा रहूं। और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। राघव घर आया तो उसकी पत्नी ने भी उसे बात बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा कि खाना तो सुबह ही खा सकता हूँ, लेकिन आज आम चोरी हो गई तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नज़ारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए और दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ अपना सारी समस्या की जड़ यह पेड़ है, क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें। न रहेंगे बांस तो न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे चुपचाप स्वीकार कर लूँगा। वही राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक इस पेड़ को सींचा है, आप चाहे तो इसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके इसे कटवाएं ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर तरफ देखा और कहा, जब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यही साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह बात सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद